आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कुछ ही दिन बाद बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 6 तारीख को ये चुनाव होने हैं। 9 सीट खाली हुई थी जिस पर इस बार चुनाव किया जाना है। इसको लेकर अब उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही थी, जहां एक तरफ भाजपा, राजद और कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दिए हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि इस बार जदयू की तरफ से 3 उम्मीदवार होंगे। गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा, ये 3 वैसे उम्मीदवार जिनको इस बार चुनावी मैदान में जदयू की तरफ से भेजा जाना है। वहीं राजद की तरफ से भी मंथन जो है वो चल रहा है कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार होंगे जिनका जो इस बार चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। राजद की तरफ से आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नामों पर कहीं हद तक मुहर जो है वो लग भी चुका है। कई सारे नाम जो है वो सामने भी आ रहे हैं। हालांकि इस पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव लगाएंगे, इसीलिए बस उनके कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है राजद की तरफ से। और वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में करीब 2 सीटों पर 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ही इस सीट के लिए, इस चुनाव के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार होंगे वो वही उम्मीदवार होंगे जिनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ जो बिहार का नेतृत्व है उसका भी सहमति उनके नामों पर बने। तो लेकिन भाजपा में दावेदारी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और राजद की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो विधान परिषद के चुनाव में जो उम्मीदवार को बनाया जाए, राजद की तरफ से जो जाएंगे उनको सामाजिक संतुलन बनाकर रखना है, क्योंकि MY समीकरण से ऊपर उठना चाहता है राजद। जिस तरीके से राजद पर ये जातिवाद राजनीति करने का आरोप अक्सर लगाया जाता है। विरोधी ये कहते हैं कि इनका वोट बैंक जो है वो सिर्फ मुस्लिम और यादव है, लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाली है तब से वो A to Z की पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस बार जो नाम पर चर्चा चल रही है वो वैसे नामों की चर्चा हो रही है जिसमें कि हर स्तर से हर लोगों को, हर जात के लोगों को इस बार उम्मीदवार बनाया जा सके। राजद की तरफ से भी 3 सीटें हैं और 3 सीटों पर राजद को उम्मीदवार खड़े करने हैं। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया गया था, उसी प्रकार से इस बार भी राजद की तरफ से तैयारी की जा रही है। लेकिन जदयू ने अभी अपने 3 सीटों का ऐलान जो है वो कर दिया है कि इन 3 सीट से कौन कौन से उम्मीदवार जदयू की तरफ से होंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।